किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना जाता है। इस दौरान युवाओं में सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। किशोर एवं किशोरियों में कल्पना शक्ति का भी उदय होता है। उनमें सभी प्रकार के सौंदर्य की रुचि उत्पन्न होती है और इसी अवस्था में वे नए नए और ऊंचे ऊंचे आदर्शों को अपनाते हैं। किशोर एवं किशोरियों के मन में परोपकारिता, दयालुता तथा बहादुरी जैसे अनगिनत गुणों का विकास धीरे धीरे होने लगता है। सृजन परियोजना नए और सकारात्मक विचारों को जन्म देती है। यह परियोजना भोपाल पुलिस विभाग और उदय सामाजिक विकास संस्था, जो कि पवित्र आत्मा सेविका संघ द्वारा संचालित है, के द्वारा संयुक्त कार्य करती है। सृजन कार्यक्रम किशोर एवं किशोरियों दोनों के लिए कार्य करता है, लेकिन किशोरियों पर ज्यादा केंद्रित होता है। सृजन परियोजना का आगाज दिनांक 1 फरवरी 2024 को इंदौर शहर में किया गया। किशोरियों के सपनों में उमंग थी, ऊंची उड़ान भरने की चाहत थी एवं चेहरों पर रौनक थी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में श्री विनीत कपूर डीआईजी सामुदायिक पुलिसिंग, श्री जगदीश डावर डीसीपी हेडक्वार्टर इंदौर, श्रीमती सीमा अलावा एडिशनल डीसीपी, सुश्री सौम्या जैन एसीपी, डॉक्टर सिस्टर लिसी थॉमस निर्देशिका उदय संस्था और अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य इंदौर की किशोरी बालिकाओं के असुरक्षित माहौल को संबोधित करना था, जिसमें सृजन डॉक्यूमेंट्री का प्रस्तुतिकरण और सामुदायिक पुलिसिंग की गतिविधियों की जानकारी शामिल थी। इंदौर की 12 बस्तियों की 180 महिलाएं और किशोरी बालिकाएं शामिल थी। श्री विनीत कपूर जी ने सामुदायिक पुलिसिंग के महत्व पर जोर दिया और सृजन की पहल की सराहना की, जबकि डॉक्टर लिसी थॉमस और अन्यों ने बालिकाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई। सामाजिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। पुलिस भी यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है और सामुदायिक पुलिसिंग का एक इतिहास रहा है भोपाल में और इंदौर में तो ख़ास तौर पे जो नगर रक्षा, ग्राम रक्षा समितियाँ हैं, शक्ति समितियाँ हैं, वो पहले से एक्टिव हैं और सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करने का एक ट्रेडिशन है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे यहाँ पे जो ये अभी सृजन बालिकाओं का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ये सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नई मिसाल गढ़ेगा और पूरा विश्वास है कि आगे चल करके ये बहुत सफल रहेगा, ना केवल 1 या 2 थानों में, पर मुझे ऐसा लगता है कि सभी थाना क्षेत्रों में इसका आगाज़ होगा। यहाँ पे डोर टू डोर जाके सर्वे किया जा रहा है कि बच्चियाँ किस तरह से शहर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कि नहीं करती और पुलिस इसमें क्या कर सकती है। तो जो पुलिस दीदी प्रोग्राम यहाँ स्टार्ट किया गया है और जो बालिकाओं के संरक्षण के लिए उदय संस्थान के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये संस्था भी बहुत अच्छा काम भोपाल में कर चुकी है। तो भोपाल के साथ साथ अब ये इंदौर में ये बहुत अच्छा काम करेगी। ऑलरेडी इन्होंने जो आज समुदाय को जोड़ा और जैसा मैंने देखा कि करीब 10 बस्तियों की बालिकाएं यहाँ पर आईं और उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी, तो जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं उदय के, वो बहुत डेडिकेटेड है और बहुत एथिकली इन्वॉल्व है, इसमें बहुत मन से इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है उन लोगों के सहयोग से और जो पुलिस यहाँ पे प्रोएक्टिवली सोशल पुलिसिंग कर रही है, इंदौर की पुलिस काफ़ी ज़्यादा सोशल पुलिसिंग कर रही है, तो इन दोनों के समागम से और अन्य एजेंसीज के समाज के सहयोग से
बहुत अच्छा काम होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आगे चल के वो इंदौर एक मिसाल कायम करेगा सुरक्षा में, जन सुरक्षा में और बालिका सुरक्षा में। मेरा नाम सोनू सोलंकी है और मैं उदय सामाजिक विकास संस्था में प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और आज हमने इंदौर में इंदौर पीटीसी में नगरीय पुलिस इंदौर और उदय सामाजिक विकास संस्था ने संयुक्त रूप से सृजन का उद्घाटन कार्यक्रम किया है। इसमें 10 पुलिस थानों की तकरीबन 280 लड़कियां तकरीबन 14 बस्तियों से सम्मिलित हुई है, जिसमें 50 पेरेंट्स भी थे। भोपाल में चूँकि सृजन का बहुत ही एक अच्छा और अनोखी पहल पुलिस कमिश्नरेट और उदय संस्था के द्वारा की गई थी, जिसमें हमने ये परिणाम देखे कि लड़कियों में मानसिक रूप से बहुत बदलाव हो रहे हैं। वो कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर समुदाय में जा रही, जहाँ पर हिंसा संबंधी जो मामले आ रहे हैं उसको रोकने का काम कर रही है। यदि घर में किसी प्रकार की लड़ाई हो रही तो उसमें वो काउंसलिंग कर रही है। तो तमाम तरीके के इनोवेटिव काम सृजन बालिकाओं ने किया है और उसी उद्देश्य को लेकर आज इंदौर में हमने ये सृजन का उद्घाटन किया है, जिसमें माननीय डीआईजी सामुदायिक पुलिस आदरणीय विनीत कपूर सम्मिलित हुए और पुलिस हेडक्वार्टर इंदौर आदरणीय डावर सर उसमें सम्मिलित थे। और पूरे कार्यक्रम में बालिकाओं ने देखा कि किस प्रकार सृजन से जुड़ने के बाद उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है और निश्चित रूप से ये इंदौर और बस्तियों की बालिकाओं के लिए एक अच्छी पहल साबित होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और आने वाले समय में ये बालिकाएं अलग अलग पदों पर जाएंगी और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी। कार्यक्रम के अंत में 15 दिवसीय सृजन किशोरी बालिका प्रशिक्षण जून 2024 में शुरू होने की घोषणा की। श्री सोनू सोलंकी उदय संस्था भोपाल ने कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अति सराहनीय पहल थी। मेरा नाम मोनिष्का चौहान है। मैं 18 साल की हूँ। मैं इंदौर के शुक्ला नगर की रहवासी हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर उदय सोसाइटी का यह पहल है जिसका नाम सृजन है। यह काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम बालिकाओं को फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग बना रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ एक दिन मैं भी इसी तरह कामयाब होकर स्वयं व दूसरों की सहायता करूँ। थैंक यू। सृजन कार्यक्रम चुनी हुई बस्तियों में इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि यहाँ किशोर एवं किशोरियाँ सुवेद्यता एवं अनेक प्रकार के जोखिमों में जीवन यापन करते हैं। ये वे बस्तियां हैं जिनमें यह सुवेद्यता सबसे ज्यादा विद्यमान होती है। इन बस्तियों का चुनाव संस्था एवं पुलिस विभाग मिलकर अपने निरीक्षण एवं डाटा के आधार पर करते हैं। सृजन परियोजना का मुख्य उद्देश्य किशोर एवं किशोरियों को सशक्त करना है ताकि वे एक सुरक्षित, स्वस्थ और बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो। उनके मानसिक, भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित है, जिससे वे अपने जीवन में सोच समझकर निर्णय ले सकें एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित कर सकें। साथ ही साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना तथा बालिकाओं को उनके विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। पंद्रह दिनों के सृजन कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास और सुरक्षा संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। यह कार्यक्रम 1 से 14 जून 2024 तक
इंदौर के पीटीसी ग्राउंड मुसाखेड़ी में आयोजित किया गया था। शिविर का उद्घाटन 1 जून को हुआ, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग और सुरक्षा से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं ने विभिन्न इंडोर तथा आउटडोर सत्रों में भाग लिया। बालिकाओं को आत्म सुरक्षा, योगा, खेल और करियर गाइडेंस जैसे प्रशिक्षण दिए गए। 2 जून को विशेष रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि 4 जून को साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। अन्य दिनों में हेल्थ और न्यूट्रिशन, बाल अपराध, महिला अपराध और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। आउटडोर गतिविधियों में खेल, आत्म सुरक्षा की तकनीकें और विभिन्न शारीरिक व्यायाम शामिल थे। यह कार्यक्रम पुनर्वास उपाय के साथ सहायता प्रदान करना है, जो किसी भी प्रकार के शोषण या दुर्व्यवहार जैसे यौनिक हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, ड्रॉप्ड आउट, अन्य हिंसा से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में सृजन कार्यक्रम ऐसी किशोरियों को लंबे समय तक सहायता प्रदान करना जारी रख सकता है, जब तक कि वे ऐसी सुबोध्यता को प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम न हो जाएं। सृजन नई दिशा नया गगन कार्यक्रम का 15 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप उदय संस्था द्वारा 5 जुलाई 2024 को पीटीसी ग्राउंड मुसाखेड़ी इंदौर में भव्य पुरस्कार समारोह के साथ पूरा हुआ। इस समारोह में लगभग 175 लोग शामिल हुए, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में पुलिस आयुक्त श्री राकेश गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल थे। अतिथियों ने अपने प्रेरणादायक संबोधनों में बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी, साथ ही साथ आत्मविश्वास और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। समारोह के दौरान बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसमें डांस और कविताएं शामिल थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन भी किया। प्रशिक्षण के अंतर्गत मेहंदी, पेंटिंग, योगा और अन्य प्रतियोगिताएं शामिल की गई, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाली सभी बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। समापन समारोह में प्रशिक्षकों और अधिकारियों ने बालिकाओं की प्रगति की सराहना की और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। सृजन परियोजना की शुरुआत भोपाल और इंदौर शहरों में हो चुकी है। इसी निरंतरता में खंडवा और झाबुआ में भी सृजन कार्यक्रम की शुरुआत करने की प्रक्रिया जारी है।